अब आते हैं रेड रे एंड सर्वाइवल पे। आ, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है। मैं चक्रा की 7 डेज की मेडिटेशन, 8-10 दिन की मेडिटेशन लिखने वाली थी, मैं भूल गई। चलो, साथ में इसके कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि रेड रे की बात हो रही है तो इसके बात करती हूँ। तो इस रूट चक्र का ताल्लुक आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भी है। अब सर्वाइवल मतलब आपको खाने के लिए खाना चाहिए, जीने के लिए पैसा चाहिए, अपनी घर, मकान, कपड़ा, रोटी, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, जीना है। सर्वाइवल का मतलब जीने के लिए जितना मिनिमम आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसकी बात हो रही है। जब एक इंसान आ, दिमागी तौर से दुखी होता है, परेशान होता है, और मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ के आपको सिखाऊंगी, पढ़ के सुनाऊंगी। जब कोई इकाई मानसिक निराशा से ग्रस्त हो और आगे न बढ़ सकता हो, उस गतिशीलता से सोचने, विश्लेषण करने के उत्पादक तरीके में आगे ना बढ़ सकता हो, भावना और अभिनय से वह निराशा शरीर के भीतर समाविष्ट हो जाता है। अ, भाषा जटिल हैज तो मतलब बेसिकली एक इंसान जो है, उसे जो कर्म करना चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, वो करने के बजाय अगर वो अम, दुखी रहता है और अपना कार्य जो उसे करना चाहिए वो नहीं कर सकता, और हर समय पर टेंशन में रहता है, और सही रास्ते पर नहीं सोचता, कि मतलब हाँ, अगर मेरी ये प्रॉब्लम है तो अब मुझे इसके बारे में सोचना है कि इसका सही तरीका सॉल्व करने का क्या है, और दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरह से प्रोडक्टिव मोड पे, कि मतलब उसका कुछ सही नतीजा निकले। सिर्फ चिंता करके बैठने से तो कुछ नहीं होने वाला है, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली है। तो तब वो जो दुख, टेंशन, तकलीफ, ये जो है आपके शरीर के अंदर जाकर बैठ जाती है। वह निराशा शरीर के परिसर में शामिल हो जाती है। वहां से बीमारी और अंततः मृत्यु आती है। इसीलिए निरंतर निराशा की मजदूरी शरीर की मृत्यु है। मतलब कि हर समय पर स्ट्रेस में रहना, समय पर स्ट्रेस में रहना, बेसिकली उससे आप अपने शरीर को बीमार करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वो कहती है आगे कार्ला कि आपको इस धरती पर जिंदगी के बारे में कैसा महसूस होता है, कि हाय, मैं यहाँ क्यों आ गई, मैंने ये जन्म क्यों ले लिया, ये जिंदगी कितनी परेशान है, परेशानी से भरी हुई है, कितना दुख है, कितनी बीमारियां हैं, ये शरीर क्यों दिया, किस तरह। या आप ये सोचते हो कि जिंदगी कितनी सुंदर है, कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, लंबी होते हुए भी कितनी छोटी है कि वक्त कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता। तो हर पल को क्यों ना सुंदर तरीके से प्यार से जिया जाए। तो आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं मूल तौर पर? जब हम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के बारे में सोचते हैं, मैं देख ही लेती हूँ कि सर्वाइवल को क्या बोलते हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब है अस्तित्व वृत्ति। अस्तित्व वृत्ति आपको समझ में आती है तो ठीक है, मुझे नहीं आती। जब हम अस्तित्व वृत्ति के बारे में सोचते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के कैसे जीना है, फाइट और फ्लाइट, तब लो आ गया। तब हम आम तौर पे फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म, जो हमारे एड्रेनालिन में जन्म से डला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, पुरखों से डला हुआ है, जन्मों से डला हुआ है, उस हिसाब से सोचते हैं। फाइट और फ्लाइट क्या है? फाइट और फ्लाइट ये है कि आप अकेले सड़क पर चले जा रहे हो, पीछे से अचानक आपको आवाज आती है कि कोई आपका पीछा कर रहा है और कोई तेजी से आ रहा है। या तो आपके हाथ में चाकू वाकू है तो आप घूम के उसके ऊपर वार करोगे, और या आप वहां से भाग जाओगे। ये है फाइट
या फ्लाइट। भाग जाओगे जब आपके ऊपर मुश्किल आती है, मुश्किल समय आता है, तो आप उस मुश्किल समय से भागते हो। बहुत तरीके हैं भागने के। उस मुश्किल समय के बारे में कुछ ना करना और एक कोने में डिप्रेशन में बैठ जाना भी फ्लाइट मोड है। भाग रहे हो आप मुश्किलों से, उसका सामना नहीं कर रहे हो। और या तो आप उसका सामना करते हो कि हाँ ठीक है, ये मुश्किल है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करना है। पेपर लो, पेन लो, बैठो, सोचो, चार लोगों से बात करो, सलाह लो, और उसके हिसाब से उसका नतीजा निकालो कि अब हमें क्या करना है। ये है फाइट और फ्लाइट। ये हम लोग, ये एक बच्चा जो होता है ना, जब पैदा होता है, तो बच्चे को जब आप ऐसे उछालते हो ना, तो बच्चा ऐसे सहम जाता है। जब वो सहम जाता है तो वो मतलब डरा हुआ है। और एक डर है जो बच्चे के अंदर जन्म से है, और वहां पर भी बच्चा या तो रोने लग जाएगा और या हाथ पैर मारने लग जाएगा। आपके पास अगली बार आएगा ही नहीं वो। तो इन एन इमरजेंसी सिचुएशन, जब कोई इस तरह के हालात बन जाते हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है जहां पर हमारी जिंदगी का ताल्लुक है, जीने मरने का ताल्लुक है, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो किसी ने आपके ऊपर हमला कर दिया है, किसी भी तौर से हमला कर दिया, माली तौर पे हमला कर दिया, आपको चीट करके आपकी सारी जमीन जायदाद पैसा ले लिया, आप, क्योंकि आपको जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए आज की डेट में, तो वो भी एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है जहां पर आपके साथ धोखा हुआ। इस समय को हमने हमेशा इसको इसका एहसास किया है, इसको महसूस किया है कि ये जब कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो हमारा मुंह सूख जाता है, और डर के मारे कि अब हम क्या करेंगे। और किसी को पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, किसी को उल्टी आ जाती है, किसी को दस्त लग जाते हैं, किसी को कब्ज हो जाती है, और भूख मर जाती है, नींद नहीं आती है। तो ये सब जो होता है ना, तब हम अचानक अलर्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं कि इससे पहले अगर हम उसका कंपैरिजन करें कि अभी 10 मिनट पहले तो हमारे आसपास क्या हो रहा था हमें पता भी नहीं, लेकिन जब इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो नजरें चारों तरफ, कान चारों तरफ खुले, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, सतर्क हो जाता है इंसान। और इस समय में, इस उस एक पल में जहां आप इस तरह महसूस करते हो, इमरजेंसी महसूस करते हो, जहां आपकी जान पे बनाई या आपके परिवार के जान की बनाई, या तो आप लड़ते हो और सामने वाले को मार भी सकते हो ऐसे हालात में। कोई रेप करने आ रहा है, कोई मर्डर करने आ रहा है, कोई चोरी करने आ रहा है, कोई डाका डालने आ रहा है, तो आप मार भी दोगे डिफेंस में, अपने बचाव के लिए। तो आप वहां पर मार भी सकते हो, और या इस तरह इस तरह के हालात से आप भाग भी सकते हो। जैसे कोई तूफान आ गया तो आप भाग के अंदर घर में छुप जाओगे अपने आप को बचाने के लिए। बाढ़ आ गई तो थोड़ी ऊंची जगह पे चले जाओगे। कहीं भूचाल आ गया तो भूचाल जैसी जगह पर, या लैंडस्लाइड जैसे अभी हिमाचल में हुई, तो लोग अपना घर बार छोड़ के भागे, तो आप भाग भी सकते हो। जब हमारे अंदर एड्रेनालिन रिएक्शन का मतलब होता है, हमारे अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। सुना है कि वो कहीं किडनी के पास होता है, यहाँ साइड में ऐसा कुछ है। वो आपके चक्रों का भी एड्रिनल ग्लैंड से ताल्लुक है। तो वो जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसके अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, उसका एड्रेनलिन रिएक्शन जो आप उसका रिएक्ट करते हो, ये, तो मैं इसे ट्रांसलेट करके पढ़ के भी सुनाती हूँ और समझाती हूँ कि जब हमारी एड्रेनलिन, अब एड्रेनलिन प्रतिक्रिया, जो अगर आपने सुना होगा, एल्यूमिनाटीज जैसी एक प्रजाति है, अ, तो अम, वो लोग
एड्रेनोक्रोम करते हैं, ऐसा सुना है। तो एड्रेनोक्रोम क्या होता है? वो बच्चों को आ, जैसे कि उनका रेप करके, उनको मार पीट के रेप करके, वो जब बच्चे उस कगार पे पहुंच जाते हैं जहां वो बहुत डर जाते हैं और उनकी जान पे बनाती है, तब आपके उस एड्रेनल ग्लैंड से वो निकलता है। और वो एड्रेनोक्रोम वो लोग पीते हैं या पता नहीं इंजेक्शन से लेते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, जिससे उनको लगता है कि वो जवान रहेंगे और 80 साल के होके भी वो 40 साल के नजर आते हैं। तो इसके लिए, और ये बहुत सारे लोगों ने टीवी के ऊपर अपनाया है कि वो लोग ऐसा करते हैं। और इसके अलावा भी और भी तरीके से निकाला जाता है और किया जाता है। अब वो कहाँ से निकालते हैं, कहाँ डालते हैं, कैसे लेते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन एड्रिनल ग्लैंड वो कहते हैं कि एड्रेनलिन प्रतिक्रिया वास्तव में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली आपात स्थितियों से प्रेरित होती है। तो हम आम तौर पर, आप सोचो कि उन बच्चों का क्या हाल होता होगा। तो हम आम तौर पर अपनी लाल किरण जीवित रहने की प्रवृत्ति के संदर्भ में आराम की स्थिति में होते हैं और हमारी लाल किरण खुली रहती है। अब आम तौर पे हमारा जो मूलाधार चक्र है वो खुला है क्योंकि हम आराम से हैं। हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कोई जान पे बना है ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो अ, हालांकि तेजी से दबाव वाली प्रथम विश्व संस्कृति में, मतलब आज की दुनिया में जिस तरह से दुनिया चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड मतलब ये ज्यादातर यूरोप अमेरिका की बात कर रहे हैं उस समय पर, लेकिन आज की डेट में तो इंडिया भी उसी में आता है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड मतलब के जो सबसे टॉप की कंट्रीज हैं, आप समझ रहे हो किसकी बात कर रही हूँ। तो ये जो वहाँ पर पैसा कमाने का, जिंदा रहने का, वो जो लड़ाई वो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लड़ते हैं, जैसे यहाँ लिखा है, हालांकि तेजी से दबाव वाली प्रथम विश्व संस्कृति में जिसका हम हिस्सा हैं, एड्रेनलिन प्रतिक्रिया तनाव से कभी-कभी आधी हो सकती है, जिससे हम दैनिक आधार पर लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के करीब होते हैं। यह हमारे ऊर्जा निकायों के लिए थका देने वाला होता है और धीरे धीरे लाल किरण को संकुचित कर देता है, यानी कि ब्लॉक करने लगता है। यह आत्मा को कमजोर कर देता है और हल्के अवसाद की एक पुरानी अभ्यस्त स्थिति को प्रेरित करता है, जो हमारे आनंद को चुपचाप छीन लेती है। जब हम इस धरती पर नहीं रहना चाहते तो हम अपने असंतोष के इर्द गिर्द सिमट जाते हैं। अम, अगर ये कहूँ तो जब हम ये कहते हैं कि अब मेरा जिंदगी से मन उठ गया, अब मुझे नहीं जीना, या हम ये कहते हैं कि जी तो ली जिंदगी, बचा क्या है। मतलब मैं तो बहुत कहती थी, बहुत सारी उम्र यही कहा है। तो क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर का एक एक कण, माइटोकॉन्ड्रिया या आपके सेल्स सिकुड़ने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और आप जल्दी बूढ़े होने लगते हो, आप जल्दी मरने लगते हो। और आपकी जिंदगी जो है वो अम, मतलब आपके हम अपने असंतोष के इर्द गिर्द सिमट जाते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। और ये सही भी है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जब आप इस तरह की बातें करते हो तो आपके शरीर का एक एक सेल सुन रहा है, उसने आपको जिंदगी दी है और आप उससे कह रहे हो कि मुझे तो जीना ही नहीं है, मुझे तो जीने में इंटरेस्ट ही नहीं है। कैसी जिंदगी है, कितनी बकवास जिंदगी है। जिंदगी जैसी भी हो, आपका शरीर तो आपका साथ दे रहा है ना। आपने कभी शरीर से पूछा है कि तुम जीना चाहते हो कि नहीं? अपने हायर सेल्फ से पूछा है? अपने मन से पूछा है? मन मतलब आत्मा। आपने तय कर लिया कि नहीं, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए। क्यों? जब आप ऐसा करते हो तो आपके एक एक बॉडी का जो सेल होता है सिकुड़ने लगता है, उसके अंदर से ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बुढ़ापा जल्दी आने लगता है, देख लो, सबूत है आपके सामने। और साथ में अम, जल्दी मृत्यु की तरफ आप एक तरह से जा रहे हो। वह संकुचन लाल किरण स्तर पर ऊर्जा पाइपलाइन को निचोड़ता है, आपके मूलाधार चक्र को पूरी तरह से
ब्लॉक करने की तरफ, मतलब होता है। कभी कभी पूर्ण रुकावट के निचोड़ता है, पूर्ण रुकावट के बिंदु तक, मतलब इस हद तक कि आपका रूट चक्र जो है पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। जब ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है तो ऑफ कोर्स उसके साथ और भी बहुत सारे चक्रों का ताल्लुक है। तब आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको जीने का मन नहीं करता, आपको कुछ करने का मन नहीं करता। अ, मतलब अपने लिए कुछ करने का मन नहीं करता, ना आप अपने शरीर का ध्यान रखते हो, ना आप खुश रहने की कोशिश करते हो, आप खुश रहते ही नहीं हो, जिंदगी से हार चुके हो। जो फ्रांस के लोग हैं, उनकी एक कहावत है जो इस बात को समझाने के लिए बिल्कुल सही बैठती है। एक्सूबरेंट लव ऑफ लाइफ, एलान विताल और वाइटल एनर्जी। मतलब कि आप जिंदगी को इस तरीके से, पूरी तरीके से प्रेम करो, पूरे दिल से प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि आपकी जिंदगी में खुशियां और ताकत और इतनी ऊर्जा भर जाए कि हर समय आप ऊर्जा से भरे हुए हो। When we love and enjoy our lives, our vital energy source, जब हम खुद से प्रेम करते हैं और अपनी जिंदगी के एक एक पल को पूरी तरह जीते हैं, तो हमारी ऊर्जा जो है, जो हमारी जीवन शक्ति है, वो पूरी तरह से अ, फैलने लगती है, बढ़ने लगती है और ऊपर की ओर उठती है। और ईश्वर का जो प्रेम और प्रकाश है वो आपके अंदर से पूरी तरीके से, आपके सारे चक्रों से, आपके कण कण से, मतलब यूं कह लो कि आपके अंदर से तैरता है, आपके अंदर कण कण में, और बहता है। हम मान सकते हैं कि कभी हम ये सोच सकते हैं कि अम, धरती के ऊपर ये जो जीवन है, ये एक श्राप है। ये पता नहीं कैसा गंदा सा जीवन है, क्यों दिया हमें। और अगर हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी ना हो, जिसके बारे में ऊपर बताया गया, तो लोगों के जो अनुभव हैं, जो घटनाएं उनके साथ आम तौर पे होती हैं, जिसमें उनके प्रेम के रिश्तों में या उनके रिश्तों में जो प्रेम था उसमें दिल में खटास भर देता है। हम हमेशा सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में इस तरह के अनुभवों से गुजरे हैं, जहाँ पर कभी कभी थोड़े समय के लिए डिप्रेशन होता है, जैसे कि किसी का मर जाना, किसी का जॉब छूट जाना, किसी का घर छूट जाना, या इस तरह के कोई हादसे होते हैं। तो उससे आपकी आत्मा जो है वो पूरी तरह से डूबा हुआ महसूस करती है और आप दुखी महसूस करते हो। अगर हम अगर हम अपनी लाल ऊर्जा की इन भावनाओं में दुख, तकलीफ, उम्मीद नहीं रह गई, हर वक्त टेंशन है, हर वक्त उदासी है, हर वक्त रोते रहना, हर वक्त शिकायत करते रहना, इस तरह की नकारात्मक भावनाओं से गुजरेंगे, तो हमें बहुत बुरा लगता है। आय हाय, ये जिंदगी है, ई, बहुत ही गंदी। मतलब ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, अगर आप इस तरह से सोचने वाले हैं। तो अगर इस ऐसे समय पर कोई भी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से आपके शरीर के अंदर ऊपर की ओर नहीं जाती, ना आपके दिल की तरफ जाती है, इसी वजह से ऐसे समय पर ना तो किसी को किसी पे प्यार आता है, ना किसी का सेक्स करने का मन करता है। दोनों ही बातें ठंडी हो जाती हैं, गायब। तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि अगर आदमी ने प्यार नहीं दिया है औरत को, उस पर ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, औरत का मन उचाट है, थकी हुई है एक तो घर के काम से, ऊपर से घर आते ही पति की शिकायतें या उसका सड़ा हुआ चेहरा, तो फिर आदमी का, औरत का कहाँ से मन करेगा रात को के उसके साथ सेक्स कर ले, बदतमीजी से बात करेगा, कैसे मन करेगा। वहां पर क्या हुआ, आप डिप्रेशन में गए, आपका रूट चक्र ब्लॉक हो गया। अगर दूसरी तरफ औरत दिन रात आदमी
का दिमाग खाती रहेगी, ये क्या है, वो क्या है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तुम इतना नहीं कर सकते, कैसे मर्द हो, ऐसा वैसा, तुम्हारी माँ ने ये बोला, तुम्हारी बहन ने ये बोला, कट 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 कट। आदमी इतना टेंशन में आ जाएगा कि उसका रूट चक्र बंद हो जाएगा, उसका तो सारे ही चक्र बंद हो जाएंगे, और वो काम में ध्यान नहीं दे पाएगा उस टेंशन में। घर जाओ तो माँ की सुनो, बीवी की सुनो, ऑफिस में आओ तो बॉस की सुनो, इतने टेंशन में कहाँ से उसका रूट चक्र ओपन होगा। तो वो घर आएगा, खाना खाएगा, टीवी देखेगा, उधर मुंह करके सो जाएगा। फिर तुम बोलो कि तुम्हें प्यार नहीं करता, कैसे करेगा? दोनों तरफी होता है ये, एक तरफी, इट्स अ साइकिल, ये एक चक्रव्यूह है। इसका नतीजा ये और इसका नतीजा ये, इस तरह से होता है। तो ऐसे समय पर आपकी ऊर्जा आपके हार्ट चक्र पे नहीं पहुंचती और आपका रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जिससे ना तो पैसा आता है, प्रमोशन नहीं मिलने वाली, बिजनेस में धंधा नहीं होने वाला, ना आपका सेक्स करने का मन करने वाला है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है ये याद भी रखना कि अच्छा समय आएगा या आ सकता है। ऐसे समय पर आपको अच्छा कुछ भी नहीं नजर आता, ना उम्मीद रहती है, ना प्यार रहता है, ना सुख का या आनंद का एहसास होता है। नहीं, कुछ महसूस ही नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा करने के लिए, अगर आप ऐसा महसूस करना चाहते हो या अपने चक्र को खोलना चाहते हो और उम्मीद और प्रेम से, खुशी से, आनंद से, सुकून से जीना चाहते हो, तो इसके लिए जो खिलाड़ी है उसको एक डिसिप्लिन से मतलब कि काम लेना होगा और नियंत्रण एक तरह से रखना होगा अपने ऊपर, और अनुशासन से काम लेना होगा। तो हमने बहुत सारी बातें की कि विस्तार मतलब लार्जर व्यू पॉइंट, मतलब अगर आप विस्तारित नज़रिए से देखो, तो हमने बहुत सारी बातें की कि विस्तारित नज़रिए से हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उस खिलाड़ी के नज़रिए से क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और उसको कैसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये जो दुख और टेंशन हम हार महसूस करते हैं अपने आप में, अ, ये सबसे मूल रूप पर आपके नज़रिए का सबसे बड़ा रोड़ा है, या यूं कह लो कि आपके दुखी, डिप्रेस्ड नेचर की जड़ है। जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो हमारी दुनिया बहुत छोटी हो जाती है, और उस समय पर हम सिर्फ उसी बात के बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से हम दुखी हैं, और वहाँ पर सिर्फ नाउम्मीदी होती है, दुख होता है, डिप्रेशन होती है, जो हमें घेर लेता है। ऐसे समय पर जब एक खिलाड़ी सोच समझ के चुनता है कि नहीं, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना है, मैं भगवान पे भरोसा रखूंगा, उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा अपनी इस नाउम्मीदी, अपने इस दुख को सुख में बदलने की, खुशी में बदलने की। ऐसे समय पर जब मेरे साथ होता है तो मैं ये करती हूँ कि मैं वॉक करने लग जाती हूँ, जिम करने लग जाती हूँ, वर्कआउट करने लग जाती हूँ। जब आप फिजिकली जितना वर्कआउट करोगे और काम करोगे, काम में अपने आप को बिजी कर दोगे, वो काम जिसे आपको खुशी मिलती है, वो गाने सुनो जो आपको हंसाते हैं, खुश करते हैं, वो पेंटिंग, डांसिंग, आर्ट, स्कल्पचर, पॉटरी, जो भी आपको अच्छा लगता है, कढ़ाई लिखाई बुनाई, जो भी अच्छा लगता है, उस समय पर वो चीज़ें करने के लिए खुद को पुश करो। नहीं मन करता उठ के बाहर जाने का, वॉक पे, एक्सरसाइज पे, पुश जाओ। नहीं मन करा पर जाऊंगी, क्योंकि इस माहौल से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, तब तक एक तरह से आप अपने आप को मौत के दरवाजे पर लेकर जा रहे हो। तो बहुत ज़रूरी है, डिप्रेशन में जाने का कभी किसी को कोई फायदा नहीं। डिप्रेशन में जाने से आपको लत लग जाती, किसी को सेक्स की, किसी को शराब की, किसी को सिगरेट की, किसी को खाने की। जब आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, उम्मीद लाते हो, जिंदगी में उस पर काम करते हो, तब
आपका रूट चक्र खुलने लगता है। और ये जो फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म है कि आप उस कगार पे हो जहाँ पे कभी कभी आपका मन करता है मैं किसी को मार डालूं या मैं खुद मर जाऊं। चाहे आप ऐसा करते नहीं, लेकिन कभी कभी मन में आता है, हर एक के आता है कभी ना कभी। वो जो मेंटालिटी है, वो जो मैकेनिज्म है आपके दिमाग में और आपके शरीर में, वो बंद हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। खत्म मतलब उस समय के लिए। और तब आपके वो ब्लॉकेजेस हटा देता है और आपके चक्रों चक्र की पाइपलाइन में जो ऊर्जा है वो आसानी से घूमने लगती है। और जब ये एनर्जी एक बार फिर फ्रीली फ्लो करती है, आप बहती है आपके चक्रों में, तब हम अपने दिल की ऊर्जा, अपने प्रेम, अपनी अ, जीने की इच्छा, अपनी जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो सब जो है वो हमें मिलने लगता है। और तब हम अपने आप को सही रास्ते पर लेकर जाते हैं। ये आपको खुद करना है, कोई आपके लिए नहीं करेगा। कितनी भी दवाइयाँ खा लो, कितने भी साइकोलॉजिस्ट काउंसलर पे चले जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब बकवास है। एक समझ लिया कि आप कभी किसी के पास गए गए ये जानने के लिए कि आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है, मैं बात बात पे इस तरह से दुखी क्यों होता हूँ, मुझे ये वाली चीज़ इतनी क्यों चुभती है, वो वाली चीज़ पे इतना गुस्सा क्यों आता है। उसके लिए आप काउंसलर पे जाओ, जो आपके हीलर पे जाओ, जो आपका इनर चाइल्ड इशू या कोई हिप्नोथेरेपी या कुछ किसी तरह से शायद आपको जागरूक कर सके कि आपके रूट ऑफ द माइंड में आपकी असली प्रॉब्लम क्या है, ट्रिगर पॉइंट क्या है, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हो, मैं गई थी एक बार एक बहुत मतलब इंडिया की फेमस काउंसलर साइकोलॉजिस्ट, उसके पास गई थी आज से 20-25 साल पहले, 25-26 साल पहले। और जिंदगी से हार गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसे हैंडल कैसे करूं। तो तब मैंने खुद ही अपॉइंटमेंट ली और गई। उस समय पर 25 साल पहले मैंने 2,000 रुपए दिए। और वो डॉक्टर थी अंजलि छाबड़िया। गई, पत्थर की मूरत बन के ऐसे बैठी थी। मैंने एंटर किया, उसने बोला यस, टेल मी। उसके बाद पूरे 1 घंटे तक एक शब्द नहीं बोली, ना हंसी, ना कोई कुछ इमोशन चेहरे के ऊपर, ना कुछ पूछा। मुझे समझ में नहीं आया मैं बोलूं क्या। और उसके बाद 1 घंटे बाद घड़ी देख के बोलती योर टाइम इज ओवर। इसलिए आई थी मैं तेरे पास, क्या फायदा हुआ। उस दिन के बाद आज तक मैं कभी किसी ऐसे इंसान के पास नहीं गई, कभी नहीं गई किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास। उससे तो अच्छा है कि मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर लूं। और वो भी एक दिन मैंने रियलाइज किया कि किसी से बात करके क्या फायदा, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो आप ही को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तब मैंने रियलाइज किया कि अब जब आपको कुछ महसूस होता है, इसका मतलब, और ये मैं कुछ साल पहले की बात कर रही हूँ कि मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया, अगर मेरी जिंदगी में कोई परेशानी है, चाहे वो आर्थिक नहीं है, चाहे वो एक्चुअल परेशानी नहीं है, कोई भी एक भावनात्मक है, मानसिक है, उसे मुझे ही ठीक करना है और कोई नहीं आ सकता मुझे ठीक करने। और मुझे खुद को अपने पिछवाड़े पे लात मारनी, चल उठ, वॉक पे चल, जिम जा, बस हो गया। एक ही बात पर कितने सालों तक एक ही बात को लेकर रोती रहेगी, या कितने टाइम तक सोग मनाती रहेगी। बस हो गया। कोई डिजर्व नहीं करता है जिंदगी में, नो बडी डिजर्व्स इट। अपनी जिंदगी है, भगवान ने एक ही शरीर दिया है, एक ही जिंदगी दी है, मतलब इस जिंदगी में ये एक ही घर दिया है। इसको संभालना तुम्हारा काम है। और इसको संभालने के लिए इसको और इसको संभालना भी तुम्हारा ही काम है। तो चलो, जाओ, पार्टी करने जाओ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाओ, डिनर पे जाओ, नए फ्रेंड्स बना लो अगर फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया। ये मैंने जिंदगी के बहुत सालों के अनुभव के बाद सीखा है। और वो जो यहाँ पे कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है कि हमें खुद अपनी खुशी ढूंढनी है कि मुझे किस चीज में खुशी मिलती है। उस समय पर जब मैंने फैसला किया, तो मैंने
पेंटिंग क्लासेस लेनी शुरू की, मतलब कि सीखना शुरू किया। मैंने सिंगिंग क्लासेस लेनी शुरू की, मतलब सिंगिंग सीखना शुरू किया। कथक क्लासेस लेनी शुरू की, वो भी सीखना शुरू किया। और मेरी ज़िंदगी बदल गई। मतलब पिछले कुछ दिनों से मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं संगीत सीखूं दोबारा। पैसे आएंगे तो सीख लूंगी। तो अपने ऊपर कितना खर्चा करूं मैं? और सिर्फ इसी वजह से मैं पीछे हट जाती हूँ हर बार कि कितना खर्चा करूं। खर्चा भी तो होता है ना, आखिरकार फ्री में तो नहीं सिखाता कोई। तो हफ्ते में 3 बार अगर मैंने क्लास लेनी है, और आज मतलब 1500 2000 रुपए एक क्लास का है, तो इतना पैसा खर्च करने के लिए चाहिए भी। वहां पर भी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गई। फिर डिप्रेशन आ गया कि तब मैंने अब मैंने ये सोचा है कि मुझे सीखना है, वो देगा पैसा, बात खत्म। कहाँ से आएगा उसकी टेंशन है, मैं उस पर छोड़ दूं। भरोसा, विश्वास। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम अपने पे काम करते हैं, तब हमारे जब चक्र खुलते हैं, सारे चक्र जब अलाइंड होते हैं, खुलने लगते हैं, तब हमारी जिंदगी और हमारा दिल खुलने लगता है। और हम खुश रहना सीखते हैं। उम्मीद वापस आती है, भरोसा, प्यार, खुशी, सुकून वापस आता है। आगे वो कहती है कि जब ये विश्वास आता है और जब आप इसे चुनते हो, ये किसी और चीज में विश्वास नहीं है। ये विश्वास ये है कि सब कुछ ठीक है। जो भी हो रहा है हमारी जिंदगी में, वो सही हो रहा है। जो हुआ सही हुआ, जो होगा वो सही होगा। चाहे आपको देखने में सामने ऐसा ना लग रहा हो। इट इज note that the faith which we choose to have is not faith in anything. It is simple faith that all is well and that what is occurring in our lives is helpful, even if it does not seem so at first glance. देखने में ऐसा नहीं लगता क्या अच्छा है, सब जो हुआ अच्छा हुआ। क्या अच्छा हुआ? जिंदगी ऐसी गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, क्या अच्छा था? ऐसा लगेगा। लेकिन आज जो हो रहा है, कहाँ से अच्छा हो रहा है? टांग टूटी पड़ी है, बिस्तर में बैठी हूँ, दूसरा घुटना दुख रहा है, पैर में मोच आई पड़ी है। मतलब 3 3 जगह पैरों में पट्टी लगी है, ऊपर से शोल्डर का दर्द नहीं जाता। क्या अच्छा हो रहा है? कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा। बैठ के यहाँ पर ये पढ़ रही हूँ, अपनी तरफ से दूसरों की सेवा करने की कोशिश कर रही हूँ, या दूसरों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है ईश्वर यही चाहता हो। अब आज ये सही हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये तो 2 साल 5 साल 10 साल बाद मुझे पता चलेगा। जब मैं अपने पिछले समय को देखती हूँ, तो तब मैं कहती थी मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मैंने बोला हाँ, अगर तब वैसे नहीं होता ना, तो आज ऐसा नहीं होता। लेकिन ये अपनी अपनी सोच है। या तो आप पॉजिटिव सोच लो, नहीं तो आप जिंदगी भर रोते रहो। तो करना क्या है? पॉजिटिव सोचना है, ईश्वर पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है, वक्त पे भरोसा करना है। जो हुआ सही हुआ, जो हो रहा है सही हो रहा है, जो होगा सही होगा। क्योंकि आखिरकार तो ये हम ही ने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ना। आगे वो कहती है, ये पेज खत्म करती हूँ, कि ये जो क्षण भन भर के लिए जिस वजह से हमें डिप्रेशन आता है, दुखी होते हैं, ये हमारे नीचे के 3 चक्रों से, सबसे ज्यादा निचले 3 चक्रों से जो ताल्लुक रखती हैं चीजें, उससे होता है। या तो ये हो सकता है कि हमें खुदकुशी करने का मन करे, क्योंकि हमें कोई फोकस नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रहा जिंदगी में। विसेरल वे, एक मिनट, विसेरल क्या है? लेट मी जस्ट, विसेरल वे, आत विसेरल वे, आंतरिक। तो अंदर से मन में ये लगे कि आंतरिक तरीके से आपको कुछ जिंदगी में कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहाँ जा रही है जिंदगी, कैसी है, कहाँ जा रही है, करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे समय पे आप इतने खो जाते हो जिंदगी में कि आपका मन करता है मैं खुदकुशी कर लूं। और ये जो है, ये मूलाधार की वजह से आपको लग रहा है। और जब हमें खुदकुशी करने का मन करता है, क्योंकि
मतलब ऐसा करने का मन नहीं करता है, करता कोई नहीं है, लेकिन कभी ऐसा एक ख्याल आता है कि कोई रिश्ता या शादी टूट गई या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या ये हो गया या वो हो गया। जब ऐसा कुछ हो गया तो अ, ये किसी और चक्र की ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है। ये आपके सेक्रल चक्र की वजह से हो सकता है, आपके हार्ट चक्र की वजह से हो सकता है, चाहे ये किसी भी चक्र की वजह से हो। इस सोच से मात्र सबसे पहले आपका मूलाधार जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। ये कितना लंबा है? काफी लंबा है। तो अभी तो 3 पेजेस और हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इसे यहाँ रोक देती हूँ। अम, बाकी कल कर लूँगी। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। काफ़ी लंबा हो गया, 35 मिनट हो गए। ओके, थैंक यू सो मच। बाय।